हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जेई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट हो चुका है अनाउंस, और आपने अपनी बच्चों परसेंटाइल देख ली होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी परसेंटाइल कम है या फिर आपको लगता है कि मेरी परसेंटाइल ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट का बच्चों फॉर्म फिल जरूर करिए। जी हाँ बच्चों, आप सभी को पता है कि सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, काफी बच्चों ने कर लिया है और लास्ट डेट बच्चों इसकी है 25 फेब। तो अभी तक जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, जेई मेन की साइट पे जाकर बच्चों कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको यहां पे सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जहां दे रखा है लिंक, वहां पे क्लिक करना है। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिल करे थे उन सभी बच्चों को यहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट में जाके लॉगिन करना है, और यहां पे आपको बच्चों दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एप्लीकेशन और दूसरा पासवर्ड। दोनों आप यहां पे अगर लगाते हैं और सिक्योरिटी पिन लगाते हैं तो आपको बच्चा आगे का फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन यहां पे आएगा। लेकिन जो बच्चे जेई मेन 2025 का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं फिल किया है, उन सभी बच्चों को मैं ये कहूंगा कि भाई यहां रजिस्ट्रेशन योर प्रोफाइल, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करें जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो बच्चे कहेंगे कि सर आज क्या लेके आए हो आप, तो सेशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अप्रैल अटेम्प्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे बच्चों जेई सिलेक्शन एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुकी है सीरीज। तो अगर आपको उसके नोट्स भी चाहिए, अगर आपको बच्चों उसकी प्रैक्टिस शीट भी चाहिए लेक्चर्स के बाद चैप्टर्स की, तो आप रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। लिंक आपको बच्चों हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और हर लेक्चर के बाद हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देते, तो आप डायरेक्ट बच्चों उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको प्रैक्टिस शीट भी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और आपको हमारे नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और 99 परसेंटाइल बच्चों आप अपने सिक्योर कर सकते हो 101%। तो यहां पे बच्चों हम बात करेंगे कि टॉप एनआईटी के लिए हमें कितनी रैंक चाहिए। तो लास्ट ईयर का बच्चों यहां पे मैं डेटा आपके सामने लेके आया हूं, और आपको एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब तक आपका सेकंड अटेम्प्ट नहीं हो जाता तब तक आपकी रैंक कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्योंकि अभी हम बात करें सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चों का एग्जाम हुआ है और बच्चों की सिर्फ परसेंटाइल आई है। लेकिन मैं यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट डेटा की ओर लेके जाऊंगा, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर मैं टॉप एनआईटीज में जाना चाहता हूं तो मुझे कितनी अपनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी, इसके लिए मुझे कितनी रैंक बनानी पड़ेगी। आप सेशन को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों जेई मेन 2024 का। अगर यहां पे मैं बात करूं तो लगभग जो यूनिक कैंडिडेट थे उनमें से कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 14,76,557। और यहां पे अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, यूनिक कैंडिडेट की बात करता हूं जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में डिफरेंट, मतलब ठीक है ना, एक जैसे नहीं। ध्यान रखिएगा वो कितने बच्चे थे टोटल, वो थे बच्चों 14,15,110। ठीक है, अब आपको अगर रैंक कैलकुलेट करना आती है तो आप परसेंटाइल के बिहाफ पे बच्चों रैंक कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि मेरे पास टोटल यूनिक कैंडिडेट कितने हैं। अब यहां पे बच्चों अगर 14,15,110, 14,15,110 अगर टोटल कैंडिडेट है, और अगर किसी बच्चे की परसेंटाइल 90 आती है, ठीक है ना, अगर किसी बच्चे की परसेंटाइल कितनी है 90 परसेंटाइल, तो इसके अकॉर्डिंग रैंक बच्चों कितनी होनी चाहिए थी यहां पे 1,41,000। ठीक है ना, 1,41,511, मतलब ये लगभग 1.41 लाख होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सभी बच्चों को पता है कि कुछ परसेंटाइल पर काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 100 परसेंटाइल ही 30 बच्चों से ज्यादा की आ जाती है। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था। इस बार भी बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में 14 से 15 बच्चों का 100 परसेंटाइल आई है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल 1,41,000 बच्चों का होना चाहिए था 90 परसेंटाइल। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेटा 90 जो परसेंटाइल है वो लगभग 1,49,000, मतलब 8,000 आगे चली गई बच्चों। ध्यान रखिएगा
हमेशा ये 8000 अगर मैं 90 परसेंटाइल की बात करूं। अब यही अगर मैं कहूं कि बच्चे की 99 परसेंटाइल हो तो बच्चे की रैंक क्या होनी चाहिए थी यहां पे, ठीक है, तो यहां पे बच्चे की रैंक होनी चाहिए थी 14151, ठीक है ना, 14151। लेकिन यहां पे बच्चों आप देखेंगे 99 जो परसेंटाइल है वो कितने पे गई है, 15980। मतलब रैंक आगे इंक्रीज हुई है। ध्यान रखना बच्चों, रैंक इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि काफी बच्चों की सेम परसेंटाइल पे काफी बच्चे होते हैं, इसलिए यहां पे अगर मैं 99 की बात करूं तो 1 या 2000 रैंक इंक्रीज होती है। ओके, अगर मैं यहां पे आगे चलूं, मैं बच्चों को कहूं कि अगर यार बच्चे की रैंक 99.9 आती परसेंटाइल आती तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए था, 1415 रैंक, ठीक है, कितनी होनी चाहिए थी, 1415 रैंक। लेकिन आप देखोगे ये इंक्रीज हुई होगी, ये 1400 की जगह कितनी गई होगी, 1600 के आसपास, 200 ऊपर गई होगी। और यहां पे आप देखेंगे 99.9 परसेंटाइल 1665 पे गई। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों आप क्या कर सकते हो, अपनी जेई मेन 2025 की रैंक भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं तो टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो यहां पे बच्चों ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, 12,58,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। इस बिहाफ पे बच्चों अभी मैं रैंक नहीं बना सकता हूं, लेकिन हां अगर हम बात करें यहां पे कि फर्स्ट प्लस सेकंड इसको मिला के टोटल कितने यूनिक कैंडिडेट होंगे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 15 लाख, ठीक है ना, 15 लाख बच्चे यहां पे एग्जाम देंगे। ओके, अब यहां पे अगर मैं 15 लाख की बात करूं किसमें, जेई मेन 2025 में 15 लाख बच्चे हैं, तो यहां पे आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, अगर किसी बच्चे की 90 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल बेटा अगर किसी बच्चे को कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैंने बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 100 माइनस जो आपकी परसेंटाइल है डिवाइड में 100, ठीक है, ये आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट होती है रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ आपकी जितनी परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पे 90 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होना चाहिए, 1.5 लाख, ठीक है, लेकिन ये बच्चों पता है कितना जाएगा, 1.6 के अराउंड जाएगा, 1.6 लाख रैंक लगभग होगी बच्चों, ध्यान रखना यहां पे, ठीक है, 1.6 लाख, 10,000 ऊपर इंक्रीज होगा। और अगर यहां पे मैं बात करूं 99 परसेंटाइल की, ठीक है, अगर ये 99 परसेंटाइल की बात करें तो बच्चे कहेंगे कि सर यहां पे ये होनी चाहिए थी कितनी, 15,000, लेकिन ये 15,000 नहीं होगा बेटा, 2,000 इंक्रीज होगा और ये लगभग कितना जाएगा यहां पे, 17,000 के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, 17,000। और अगर यहां पे हम बात करें कि ये सर 99.9 परसेंटाइल अगर बच्चा लेके आता है, 99.9 परसेंटाइल, तो ये लगभग आपका 15 से कितना चला जाएगा, 1700 या फिर जा सकता है 1750 के आसपास रैंक जाएगी अगर टोटल 15 लाख स्टूडेंट हो तो। 200-300 आपकी 99.9 पे इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर यहां पे हम बात करें 2000 इंक्रीज होगी किस पर, अगर बच्चे की 99 परसेंटाइल है, और अगर मैं 10,000 के इंक्रीज की बात करूं तो लगभग 90 परसेंटाइल पे, तो ये बच्चों आपकी रैंक रहने वाली है 2025 में, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं 2024 की बात करूं, 23 की बात करूं, मैंने आपको बता दिया चॉइस में कितने कैंडिडेट थे, 14,15,110। इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहां पे मैंने रैंक कैलकुलेट किए, 99.9 पे किए, 99 परसेंटाइल पे किए। यहां पे भी आप देखोगे तो कितना होना चाहिए था, 14,000 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है, लगभग 16,000 चला गया, 2,000 इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पे लगभग 8,000 से 9,000 ये इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं नंबर इंक्रीज होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा, सेम नंबर पे कभी भी परसेंटाइल से रैंक नहीं बनती, क्योंकि सेम परसेंटाइल पे काफी बच्चे होते हैं। ओके, चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें कि आज बच्चों में बात करने आया हूं सिर्फ टॉप एनआईटीज की, तो टॉप एनआईटीज में कौन सी ब्रांच कितनी रैंक पर आपको मिलेगी, 2024 में क्या इसकी कंडीशन थी, वो सब पे बात करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टॉप की एनआईटीज कौन कौन सी है।
तो टीयर 1 की जो बच्चों जितनी भी एनआईटीज होती है वो टॉप की एनआईटीज है। टीयर 2 में मैं कहूंगा कि यार ये एक मॉडरेट एनआईटीज होती है, ठीक है ना, जिसमें जाओगे तो अच्छी चीज है, ठीक है ना, नहीं जाओगे तो भी मैं कहूंगा कि आप ड्रॉप लेके अपनी पोजीशन को अच्छा कर सकते हो। और यहाँ पे मैं ये लो मैं काउंट करता हूं कि अगर किसी बच्चे को सिर्फ टेक चाहिए तो वो इस एनआईटी में जा सकता है। तो एनआईटी तिरछी बच्चों, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत, ठीक है। अब देखते हैं कि कितनी रैंक पर इसमें किस ब्रांच में बच्चों को एनआईटी मिला था 2024 पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले बच्चा एक मुझसे जरूर क्वेश्चन कह रहा है कि सर कट ऑफ बता दो। तो आपको बच्चों यहाँ पे देख के समझ आ रहा होगा कि जो 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज बच्चों की कट ऑफ निकाल रखी है। अगर मैं ये बात करूं 2025, तो आपको पता है यहाँ पे 2025 के लिए ये लगभग 94.2 परसेंटाइल के अराउंड जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे की 94.2 से ज्यादा है, 94.5 पे, तो वो बच्चा सेफ है, वो एडवांस का पेपर दे सकता है। यहाँ पे बेटा मैं कहूंगा 0.22 0.002 ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की ये लगभग जाएगा बेटा 86 परसेंटाइल, ठीक है ना, 86.4 परसेंटाइल के अराउंड में कहूँगा, या 86.5 परसेंटाइल के अराउंड कहूँगा। यहाँ पे ये 82.4 परसेंटाइल, ठीक है। एससी की बात करें तो ये लगभग 65 परसेंटाइल में कहूँगा एक सेफ बच्चों आपकी जर्नी होगी। एसटी में ये चला जाएगा बेटा 50 परसेंटाइल के आसपास या 50.2 परसेंटाइल के अराउंड। मतलब ये आपका सेफ बता रहा हूँ कि इसके ऊपर है तो आप एडवांस का पेपर 100% दे सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एनआईटी तिरछी की। तो एनआईटी तिरछी में बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। कंप्यूटर साइंस बच्चों अगर आपको चाहिए, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए लेके आया हूँ। अदर स्टेट में अगर आप आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हम हैं राजस्थान से या हम हैं मध्य प्रदेश से, तो हम अदर स्टेट से आते हैं एनआईटी तिरछी के लिए। तो यहाँ पे लगभग 1224 रैंक पर बच्चों को एनआईटी मिला था। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल से भी ज्यादा पर, ठीक है। हाँ, क्योंकि 99.9 पर तो कितना बच्चों परसेंटाइल आई थी बच्चों की, लगभग 1600 के आसपास, ठीक है। और होम स्टेट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 5000 के आसपास गया। और अगर इसकी बच्चों आपको प्रोडक्शन ब्रांच चाहिए तो ये लगभग आपको 24,000 पर मिल जाएगा। और इसका अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो वो भी लगभग 24,973 पे आपको मिल जाएगा। बाकी बीच में आप देख सकते हो एक एक अगर बच्चों बताऊंगा तो काफी लंबा सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी सूरतकल की। तो यहाँ पे बच्चों आपकी अगर 99.9 परसेंटाइल है तो आपको ये मिल जाएगा अदर स्टेट में भी। और होम स्टेट में बच्चों ये आपको 2933 पर मिलेगा। और अगर आपको इसकी माइनिंग ब्रांच चाहिए तो ये बच्चों आपको 27,767 रैंक पर मिल जाएगी माइनिंग इसकी, जो कि लोवेस्ट ब्रांच है। और अगर कोई बच्चा होम स्टेट से है तो उसको 41,000 पर भी ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं 2 से 3,000 रैंक आगे जाना पड़ेगा आपसे, ठीक है ना। मतलब ये 41,000 पर अगर बच्चों को मिला है तो इस बार हो सकता है कि ये कितने पे चला जाए, 38,000 पर। अगर बच्चों यहाँ पे 1600 पे मिला है तो हो सकता है कि इस बार कितना चला जाए, 1400 पे। वही 200 रैंक आपको पीछे करनी पड़ेगी अपनी। चलिए वारंगल के लिए बच्चों कंप्यूटर साइंस चाहिए, अगर आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, तो आपकी रैंक 2186। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 99.8 परसेंटाइल के अराउंड, ठीक है। होम स्टेट में ये कितना जा रहा है, 2800। आगे चलते हैं कि सर ये कौन से कितने पर हमें मिल जाएगा ये कॉलेज, क्योंकि हमारा ये कॉलेज फेवरेट है। तो आपको बेटा ये 30,000 पर मिल जाएगा। अगर आप होम स्टेट से आते हो तो ये 45,000 पर आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, ठीक है। आगे चलते हैं राउरकेला, 2940 पर बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया कि परसेंटाइल को कैसे रैंक में आप कन्वर्ट करते हो। 7,807 रैंक पर बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 7,000 अगर रैंक की बात करूं तो यहाँ पे आपकी लगभग ये कितनी परसेंटाइल जा रही है, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर जा रही है। अगर किसी बच्चे की आती है होम स्टेट राउरकेला, बच्चे को मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप बच्चों यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो 25,000 रैंक पर भी आपको यहाँ सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, और होम स्टेट से हो तो आप 40,000 रैंक पर भी सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो एनआईटी राउरकेला। और इसके आगे की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग है, ठीक है, काफी बच्चे करते हैं। 41,000 पर आपको एनआईटी राउरकेला मिल जाएगा, और 53,000 पर जहां पे बच्चों को मिला है होम स्टेट में, तो ये आप ब्रांच चूज कर सकते हो। लोवेस्ट ब्रांच है लेकिन कॉलेज सबसे शानदार है, ठीक है। एनआईटी इलाहाबाद काफी बच्चों का फेवरेट एनआईटी होता है। किसी भी स्टेट से क्यों ना हो बेटा, 4,000 रैंक तो आपको लानी पड़ेगी। अगर आप होम स्टेट में हो तो आपकी लगभग 6,000 रैंक होनी चाहिए। अब 6,000 रैंक के लिए वही कहूंगा बेटा 95.5 परसेंटाइल से ऊपर, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे की 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है तो उसको एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको बेटा इस कॉलेज को चुनना है, ब्रांच कोई सी भी हो, तो यहाँ पे बच्चों मटेरियल इंजीनियरिंग 38,000 पर, और अगर कोई बच्चा होम स्टेट से है तो 30,000 पर। मतलब यहाँ पे होम स्टेट में कम रैंक होने का मतलब कि काफी बच्चे हैं जो अच्छी परसेंटाइल से यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है ना। जिस स्टेट में होम स्टेट की परसेंटाइल या रैंक कम हो जाती है ना, ये समझ लीजिए कि उस स्टेट में टॉपर्स बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। चलिए एनआईटी कैलीकट की बात करते हैं, तो वही बच्चों कंप्यूटर साइंस लगभग आपको 4,482, लेकिन अगर आपका होम स्टेट है, ठीक है ना, कैलकाटा से अगर हम बात करें यहां से है, ठीक है, अगर तो आपको ये बच्चों कितने पर मिल जाता है, 9,200। होम स्टेट है अगर आपका ये, तो आपको कितने पर मिल जाएगा ये, 9,271 पर। और अगर मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच की बात करूँ कि ब्रांच सर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन कॉलेज यही चाहिए, तो 35,000 रैंक पर भी बच्चों आपको ये टॉप के एनआईटीज मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो। 40,000 पर भी बच्चों को मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एमएनआईटी जयपुर काफी बच्चों की फेवरेट होती है, लेकिन वही बात बोलना चाहूंगा 95.5 परसेंटाइल से ऊपर लानी पड़ेगी। अदर स्टेट 4300 पे, जबकि यहाँ पे 5400 पे बच्चों को होम स्टेट पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली। तो वही है बच्चों की अच्छी परसेंटाइल लाओगे तो ही कंप्यूटर साइंस में, या मैं कहूँगा टॉप एनआईटीज में आपको टॉप ब्रांच मिलेगी। अब यहाँ पे अगर टॉप बच्चों आपको ब्रांच चाहिए तो यहाँ पे 99 भी नहीं, बच्चों को 99.5 परसेंटाइल लेके आना पड़ रहा है, ठीक है। अगर इतनी परसेंटाइल है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, वरना आप सेफ जोन में नहीं हो, ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे अगर मैं लास्ट ब्रांच की बात करूं, मेट्रोलॉजी बच्चों, जो कि 40,000 पर बच्चों को इजीली मिल जाती है, ठीक है। एनआईटी नागपुर की अगर हम बात करें तो 6,000 रैंक पर बच्चों को ये मिला था, अदर स्टेट में 5,795 रैंक। और अगर कोई बच्चा होम स्टेट से है तो 7,583 रैंक पर बच्चों को मिला। माइनिंग यहाँ पे बात करें तो 44,000। अब यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि लगभग 17,000 पे आपकी कितनी जाएगी, 99 परसेंटाइल। तो 34 के भी अगर आपकी रैंक जा रही है ना, 34 के रैंक होने का मतलब आपकी परसेंटाइल कितनी है, 98 परसेंटाइल है, ठीक है ना। अगर ये 97.5 हो जाता है तो आपकी रैंक बच्चों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 34 में अगर मैं 8,000 और जोड़ दूं, ठीक है ना, 8,500, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आप अगर देखेंगे तो ये आपको 97.5, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 34 में अगर 8,000 अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपके हो गए 42.5 के रैंक। तो यहाँ पे आपको एनआईटी नागपुर कितने पर मिल जाता है बच्चों, 97.5 पर, लेकिन आपको लोवेस्ट ब्रांच मिल रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है, काफी बच्चे हरियाणा से होंगे। होम स्टेट कंप्यूटर साइंस 8,475 पर बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए वही है बच्चों, रैंक आपकी 99.2 परसेंटाइल का राउंड होनी चाहिए परसेंटाइल, और यहाँ पे 6,000 अदर स्टेट के लिए। जबकि अगर लोवेस्ट चाहिए आपको यहाँ पे तो 16,603 पर आपको मिल जाएगा, और अगर आपका होम स्टेट है हरियाणा है तो 19,912। अगर यहाँ पे और नीचे चले तो प्रोडक्शन आपको लगभग 40,000 रैंक पर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर बच्चा होम स्टेट से तो 43,000। अब यहाँ पे बच्चों सूरत की बात करते हैं तो सूरत में भी ये धीरे धीरे कम होता गया, 6,000 से यहाँ पे कितना आ गया, 7,000 पर, ठीक है। लेकिन वही परसेंटाइल 99.2 परसेंटाइल से ज्यादा, ठीक है। और 46,000 पर बच्चों आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिल जाती है।
अदर होम स्टेट वालों के लिए ये लगभग 50,000 होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दो चीजों की। एक तो बच्चा एक ही ब्रांच की बात करता है कि सर कंप्यूटर साइंस बता दो आप हमें कितने पर मिलेगा। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के लिए अलग अलग होता है बच्चों यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूँ। एनआईटी अगर तिरछी की बात करूं तो 1224 ये जनरल ओपन के लिए है, 201 ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये कौन सी बता रहा हूं बच्चों, अदर स्टेट, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपकी इतनी रैंक आती है तो आपको यहाँ पे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। यहाँ 204, यहाँ पे 123 एसटी में, और एससी में 204, ठीक है। ये रैंक आपको लानी पड़ेगी अपनी कैटेगरी में। एनआईटी सूरत की बात करूं, एनआईटी वारंगल की बात करूं, एनआईटी वारंगल है ये, ठीक है, 2186 रैंक। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ओबीसी में ये कितना जा रहा है और एससी में कितना जा रहा है, एसटी में कितना जा रहा है। एनआईटी सूरत की अगर हम बात करते हैं तो 7113। अगर किसी ईडब्ल्यूएस में किसी बच्चे की 1000 के आसपास रैंक है तो उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। 2911 ओबीसी में, 1926 एससी में, और एसटी में बच्चों ये लगभग 568 रैंक पर बच्चों को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा होम स्टेट से है तो आप देख लो इसका फायदा बच्चों आपको देखने को मिलता है। मैं सबसे लास्ट रैंक बता देता हूँ यहाँ पे 6827, 1164 ओबीसी है तो 3543 रैंक पर बच्चों को मिल रहा है, 1183 पर एससी और 718 एसटी कैटेगरी। एनआईटी सूरत मतलब जो बच्चा गुजरात से हो, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र मतलब हरियाणा से, नागपुर मतलब महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये इलाहाबाद मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यूपी से, ठीक है। तो ये सारे आपके पास स्टेट्स है जहां से आप बिलोंग करते हो, कंप्यूटर साइंस आपको इतनी रैंक पर मिलेगा। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। काफी चीजें मैंने बताई, लेकिन आपको मैंने इसका बिल्कुल एक कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि भाई अगर 15 लाख बच्चे बैठते हैं, यूनिक बच्चे, जेई मेन 2025 के फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट को मिला के, तो जो 90 परसेंटाइल है वो लगभग कितने पे जाएगी बच्चों, 1,60,000 पे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर 99 परसेंटाइल बच्चों की कितनी रैंक पे जाएगी, ये जाएगी बच्चों 15,000 पे नहीं, 17,000 पे, 2,000 इंक्रीज होगा क्योंकि सेम परसेंटाइल पे और भी बच्चे होंगे। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं किसकी, कि सर 99.9 परसेंटाइल, तो वो बच्चों कितने पर जाएगी, लगभग 1750 के आसपास रैंक पर। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।